वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। हम लोग के चैप्टर का नाम है फाइल हैंडलिंग इन सी एंड सेशन का नाम है मोड्स ऑफ फाइल्स। ओके, तो हम लोग देखेंगे मोड्स ऑफ फाइल्स क्या क्या होते हैं। जैसे हम लोग अभी फाइल हैंडलिंग का पार्ट देख रहे हैं, तो फाइल हैंडलिंग मतलब हम लोग हर एक फाइल कैसे करके हैंडल कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो देख रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस हम लोगों ने देखे, जैसे एफ टेल फंक्शन देखा, जिससे हम लोग फाइल का जो मेमोरी है, स्टोरेज है, वो मेजर कर सकते हैं। फिर एफ प्रिंटफ देखा, एफ स्कैनफ देखा, ठीक है। फिर फाइल को ओपन कैसे करते हैं ये भी देखा। तो अब हम लोग देखेंगे कि मोड्स ऑफ फाइल्स क्या क्या होते हैं। जो हम लोग फाइल्स ओपन करते हैं, तो हम लोग फाइल्स को कुछ कुछ पर्पज से ओपन करते हैं। तो वो उद्देश्य क्या होता है, क्यों हम लोग फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है। ऐसे तो हम लोगों ने प्रोग्राम करते हुए देखा है, लेकिन फिर भी आज हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो जैसे कि हम लोगों को पता है, हम लोग जब भी कोई फाइल ओपन करते हैं, न्यू क्रिएट करते हैं, तो हम लोग ऐसे पॉइंटर क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे पॉइंटर का नाम क्या है, fp, और f ओपन करके वो फाइल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे फाइल नेम देते हैं एंड देन मोड देते हैं। अब ये जो मोड है, ये कुछ कॉमन मोड होते हैं, जैसे R एंड W। ओके, R फॉर रीड एंड W फॉर राइट। तो इसके बारे में आज हम लोग और भी जानेंगे कि इसका एक्चुअल और भी क्या क्या यूज होता है। ओके, अब मेन जो होते हैं ये तीन मोड्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, अपेंडिंग। जैसे मैंने बोला, रीड मतलब R, तो ये क्या करता है, रीड करता है डेटा को, जो भी फाइल में कंटेंट्स है उसको रीड करता है और डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। तो हम लोग को समझ में आता है कि वो फाइल के अंदर में क्या है। और राइट मतलब हम लोग वो फाइल में अगर कुछ डेटा को लिखना चाहते हैं या फिर कुछ फाइल बनाना चाहते हैं, तब हम लोग डेटा को ऐड करते हैं, तब ये राइटिंग मतलब W मोड हम लोग यूज करते हैं। और अपेंडिंग मतलब, अब अपेंडिंग और राइटिंग का काम एक ही है कि डेटा ऐड करना, लेकिन ये दो में फर्क यही है कि राइटिंग जो है वो हम लोग न्यू फाइल जब क्रिएट करते हैं तब यूज करते हैं, ओके। और अपेंडिंग क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल जो हम लोगों ने ऑलरेडी बनाई हुई है, वो फाइल हम लोग उसमें जब ऐड करना होता है कुछ डेटा, तब हम लोग अपेंड का यूज करते हैं, ओके, ताकि पहले वाला जो डेटा है वो वैसे का वैसे ही रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे मोड्स है एंड फंक्शंस है। तो जैसे कि मैंने बोला R मतलब ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग, ठीक है। हम लोग फाइल को रीड करने के लिए ओपन करते हैं। हमेशा हम लोगों को पॉइंटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और हम लोग F ओपन फंक्शन का यूज करके, ये मोड्स के यूज से हम लोग फाइल रीडिंग के लिए ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन ये फाइल जब रीड करने के लिए ओपन करते हैं, तब हम लोगों को ध्यान रखना है कि वो जो फाइल है हम लोगों के डिस्क पे ऑलरेडी अवेलेबल होनी चाहिए। हम लोगों ने अगर पहले से क्रिएट की हुई होगी तो ही वो फाइल हम लोग रीड कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग वो फाइल रीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है W मतलब क्रिएट एन एम्प्टी फाइल। W क्या करता है, एक खाली फाइल, एम्प्टी फाइल क्रिएट करता है, जिसमें हम लोग डेटा जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक के बाद एक पूरा आप कंटेंट उसको ऐड कर सकते हैं। इसीलिए जब भी हम लोग F ओपन से फर्स्ट टाइम फाइल खोलते हैं, तो उसमें वो फाइल जब क्रिएट करते हैं तब हम लोग W मोड का यूज करते हैं, ठीक है। अब A है नेक्स्ट मोड। A मतलब अपेंड और ऐड कंटेंट्स इन फाइल। जैसे बताया कि सपोज आपने सैंपल नाम की फाइल क्रिएट की है, ठीक है। अब उसमें है आई लव प्रोग्रामिंग, ओके।
तो ये जो सेंटेंस है वो उसमें वैसा का वैसा ही रहेगा। इसके बाद में प्रोग्रामिंग और अपेंड अगर करना है इन सी लैंग्वेज, तो फिर क्या होगा, पूरा सेंटेंस आएगा आई लव प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। ओके, तो ये जो इन सी लैंग्वेज ऐड करना है हम लोगों को, वो हम लोग अपेंड मोड से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तीन तो मेन बेसिक मोड्स है। ओके, लेकिन अब ये कुछ एक्स्ट्रा एडवांस्ड मोड्स है। ऑलराइट, जैसे है ये R प्लस। ओके, अब R प्लस का मतलब क्या है, हम लोग रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। मतलब सपोज हम लोगों ने फर्स्ट वाली फाइल खोली जो कि सैंपल फाइल है, उसको हम लोगों ने ये R मोड में खोला। ओके, अब उसको अगर कुछ ऐड करना है या फिर राइट करना है हम लोगों को दूसरे फाइल में या फिर वही फाइल में, तो हम लोगों को ये W पहले वो R बंद करना पड़ता है, फिर W खोलना पड़ता है, या फिर राइटिंग करने के बाद में हम लोगों को पहले राइटिंग करना पड़ता है, फिर रीडिंग के लिए R मोड से ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ पे R प्लस फंक्शन में रीड एंड राइट हम लोग बोथ कर सकते हैं। ठीक है, बोथ। तो बोथ करने से क्या होगा, यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं और राइट जैसे ही करेंगे उसके साथ साथ आप रीड भी हो सकता है, वो फाइल डिस्प्ले भी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है W प्लस। अब W प्लस और ये W में क्या फर्क है, ये जो है ये एम्प्टी फाइल क्रिएट करता है। ओके, और यहाँ पे भी ये राइट करता है और ये रीड भी करता है। ठीक है, यहाँ पे डेटा राइट भी हो सकता है, रीड भी हो सकता है, लेकिन इसमें और इसमें वही फर्क है कि इसमें भी रीड एंड राइट होता है, लेकिन ये R प्लस मोड में क्या होता है, डेटा जो है वो हम लोग कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अपेंड मोड में हम लोग डेटा जो है वो लास्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस होगा उसके एंड में डेटा को ऐड कर सकते हैं, लेकिन R प्लस में हम लोग डेटा को कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। ओके, और W प्लस में क्या होगा, यहाँ पे ये जो फाइल में कोई भी डेटा अगर राइट करेगा तो ये ओवरराइट कर देगा। ठीक है, लेकिन R प्लस में ऐसा नहीं होगा, ये ओवरराइट नहीं करेगा, और ये अपेंड भी जो है वो ओवरराइट नहीं करेगा, उसी में ऐड कर देगा। तो इस तरीके से ये R प्लस, W प्लस, फिर A प्लस, ये जो है ये क्या है, कॉम्बिनेशंस है, दो फंक्शन के कॉम्बिनेशंस है, ताकि हम लोग एक ही फाइल में एट अ टाइम दोनों फंक्शन का काम कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट है A प्लस। तो अब देखते हैं A और A प्लस में क्या फर्क है। तो A प्लस जो है ये क्या करता है, फाइल में डेटा को अपेंड भी करता है, ऐड भी करता है और रीड भी करता है। ओके, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये जो प्लस साइन है, ये प्लस साइन से क्या फायदा हो रहा है, हम लोग जो डेटा का मेन जो फंक्शन मोड का जो मेन फंक्शन है वो तो हो ही रहा है, साथ ही साथ हम लोग इसको रीड भी कर पा रहे हैं। जैसे ये रीड है तो रीड एंड राइट भी हो पा रहा है, यहाँ पे W प्लस है तो ये भी रीड एंड राइट हो पा रहा है, और A प्लस में क्या हो रहा है, यस, इसमें अपेंड भी हो रहा है और रीडिंग भी हो पा रहा है। ठीक है, और R प्लस में और R में क्या है डिफरेंस, जैसे R में हम लोग जस्ट रीड कर सकते हैं कंटेंट्स, जो फाइल में ऑलरेडी हम लोगों के कंटेंट्स बनाए हुए हैं उसको हम लोग डिस्प्ले करके रीड कर सकते हैं, लेकिन R प्लस में क्या है, उसके साथ साथ रीडिंग के साथ साथ हम लोग कंटेंट को राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अपेंड का भी हम लोगों ने देखा, अपेंड में रीडिंग एंड अपेंडिंग बोथ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 6 मोड्स ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी फाइल के लिए। तो फाइल जब हम लोग ओपन करते हैं तब यहाँ पे मोड का एक पैरामीटर रहता है, उसमें हम लोगों को मोड देना ही पड़ता है ताकि जो फाइल है वो कौन से पर्पस के लिए खुला गया है ये सिस्टम को समझ में आ जाए। ठीक है, और हम लोग
इस तरीके से ये रीडिंग, राइटिंग और अपेंडिंग देख लिए एंड ये जो सिंटैक्स है ये भी देखा कि ये फाइल पॉइंटर इज इक्वल टू एफ ओपन फंक्शन में हम लोग फाइल नेम और मोड जो है वो डिस्प्ले करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज देखा कि अलग अलग मोड्स में हम लोग फाइल्स को ओपन करके किस तरीके के ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों को मोड्स देने पड़ते हैं। ओके, थैंक यू।